प्रवासियों के लिए विशेष ट्रेन चलाने के केंद्र सरकार के फैसले से जहां विभिन्न राज्यों के प्रवासी मजदूरों को राहत मिली है, वहीं रेलवे के लिए एक अजीब मुसीबत पैदा हो गई है। समस्या यह है कि लोग खुद ब खुद रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगे हैं। इसे देखते हुए रेलवे ने सभी प्रवासियों, फंसे पर्यटकों और अन्य लोगों से अपील की है कि वह अपने आप स्टेशन नहीं पहुंचे, पहले अपने राज्य सरकार के अधिकारियों से संपर्क करें और उनके निर्देश पर ही स्टेशन पहुंचे। लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न इलाकों में फंसे प्रवासी कामगारों, छात्रों और पर्यटकों के लिए शुक्रवार से चलाई गई विशेष ट्रेनों में सफर करने के लिए किसी को टिकट जारी नहीं किया जाएगा। लोगों को ले जाने का किराया संबंधित राज्य सरकारों से लिया जाएगा। किराया स्लीपर क्लास का होगा और भोजन के लिए 30 और पानी के लिए 20 रुपये प्रति व्यक्ति अलग से लिए जाएंगे। यूपी में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सारे बॉर्डर को पूरी तरह सील करने के आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के बॉर्डर को पूरी तरह सील करें, सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बरती जाए, नेपाल राज्य सहित अन्य राज्यों से बगैर अनुमति कोई प्रदेश में आने न पाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 10 लाख लोगों के लिए तत्काल क्वारंटीन सेंटर और शेल्टर होम और कम्युनिटी किचन तैयार किए जाए, जहाँ आने वाले प्रवासी मजदूरों को तात्कालिक रूप से रखा जा सके। क्वारंटीन सेंटर व शेल्टर होम स्थापना के लिए बड़े कॉलेजों का उपयोग किया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक ने सीकेपी सहकारी बैंक के ग्राहकों को झटका देते हुए बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसकी वजह से बैंक के करीब 1.25 लाख खाता धारकों पर संकट खड़ा हो गया है। बैंक की 485 करोड़ रुपए की एफडी भी अधक में अटक गई है। आरबीआई साल 2014 से ही लगातार बैंक पर प्रतिबंध की अवधि को बढ़ा रहा है। इसके पहले 31 मार्च को अवधि बढ़ाकर 31 मई की गई थी, परंतु आरबीआई ने उसके पहले ही बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के क्लिनिकल ट्रायल को नहीं रोकेगी, क्योंकि उसके शुरुआती नतीजे अच्छे हैं। इस घोषणा से कुछ दिनों पहले केंद्र ने कहा था कि कोरोना वायरस मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी प्रायोगिक चरण में है और इससे जीवन के लिए घातक जटिलताएं पैदा होने की आशंका है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर मंडरा रहा संकट खत्म होता दिख रहा है। चुनाव आयोग ने राज्य में विधान परिषद चुनाव कराने का फैसला ले लिया है। आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक राज्य की 9 सीटों पर अब 21 मई को चुनाव होगा। दरअसल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर चुनाव कराया जाए। राज्यपाल ने कहा था कि राज्य में मौजूदा संकट को देखते हुए विधान परिषद की सीटों पर चुनाव का ऐलान जो 24 अप्रैल से खाली है, अब आयोग ने चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। अगर आप Xiaomi स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपको चिंता में डाल सकती है। बताया जा रहा है कि Xiaomi अपने ही यूजर्स को स्मार्टफोन के जरिए हमेशा ट्रैक कर रही है। हाल ही में आई फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक Xiaomi यूजर्स के डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए स्मार्टफोन्स भी आने जाने वाले हर एक्टिविटी पर लगातार नजर रख रही है। रिपोर्ट की माने तो Xiaomi फोन में रिकॉर्ड किए गए डेटा को एक खास सर्वर पर भेजती है, जिसे अलीबाबा होस्ट करता है। इस सर्वर को Xiaomi ने यूजर्स के डेटा से रखने के लिए किराए पर लिया है। कोरोना महामारी के कारण हुए देशव्यापी लॉकडाउन ने लगभग सभी व्यवसायों की कमर तोड़ दी है। ऑटो सेक्टर की हालत सबसे ज्यादा खराब है। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में किसी भी कंपनी की एक कार भी नहीं बिकी। इतिहास में यह पहला ऐसा मौका है जब कार की बिक्री का आंकड़ा शून्य रहा। देश में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड से लेकर के लग्जरी कार बेचने वाली मर्सिडीज, स्कोडा तक सभी का ऐसा ही हाल रहा। लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर अब 17 मई हो गई है, लेकिन 4 मई से देश के कई हिस्सों में लगातार गतिविधियों की अनुमति मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने उन गतिविधियों की लिस्ट जारी की है जिनके खास इलाकों में अनुमति दी गई है। इसके मुताबिक अब शराब और पान, गुटखा और तंबाकू की दुकानें भी खुल जाएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष नजम सेठी ने खुलासा किया है कि प्रतिबंधित बल्लेबाज उमर अकमल को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जिसका इलाज कराने से उसने इनकार कर दिया था। उमर पर हाल में पाकिस्तान सुपर लीग से पहले भ्रष्ट संपर्कों की सूचना नहीं देने के कारण 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया था। नजम सेठी 2013 से 2018 तक पीसीबी के अध्यक्ष और कार्यकारी समिति के प्रमुख रहे। उन्होंने कहा कि जब वह बोर्ड के अध्यक्ष बने तो उन्होंने जिस पहली समस्या का सामना किया वह उमर से जुड़ी थी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।